अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम पाक में इरशाद फरमाया, अपने को और अपने अहल व अयाल को दोज़ख की आग से बचाओ, नारे जहन्नुम से बचाओ। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ानुल मुबारक हमसे रुखसत हो चुका है और चूँकि अब शादियों का सीज़न का आगाज़ हो चुका है, तो मैं शादियों के सीज़न की मुनासिबत से आज एक ऐसी चीज़ पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जो एक लानत की हद तक हमारे माशरे में दाखिल हो चुकी है, मुस्लिम माशरे में दाखिल हो चुकी है। और वो लानत क्या है? शादियों में वीडियोग्राफी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, शरीयत के अहकाम पहुँचाना उलमा का काम, मुबल्लिगीन का काम शरीयत के अहकाम पहुँचाना है। और ये पहुँचाकर हम अपने फर्ज से सुबुकदोश होते हैं ताकि मैदान महशर में हमें ज़िल्लत रसवाई का सामना ना करना पड़े। मौला पूछे तो हम कह दें कि मौला हमने जो हमारी जिम्मेदारी थी अदा कर दी है। लिहाजा मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब कबूल करना या ना करना अवामुन्नास का काम है। हमारा पैगाम हक़ की दावत देना है। किसी को बुरा लगे या भला लगे, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब ये शादियों में जो वीडियोग्राफी होती है, ये वीडियोग्राफी करने वाला वीडियोग्राफर खुद तो अपने से नहीं आता, बाज़ाब्ता इसे एडवांस पैसे देकर बुलाया जाता है। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक खर्चा करके शादियों में वीडियोग्राफी की जाती है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई दौलत को हराम चीज़ों पर खर्चा करना हमारी उम्मत मुस्लिमा का वतीरा बन चुका है। अल्लाह ने दौलत अता फरमाई, लेकिन वीडियोग्राफी जैसी हराम चीज़ पर उसे खर्चा कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस वीडियोग्राफर को शादियों में बड़ी खुशी से बुलाया जाता है, आओ भगत की जाती है, अगर यही वीडियोग्राफर या कोई भी आम इंसान अगर आपसे किसी दिन भी ये ख्वाहिश करे, मैं आपकी बीवी की तस्वीर लेना चाहता हूँ, मैं आपकी बहन की तस्वीर लेना चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी की तस्वीर लेना चाहता हूँ, मैं आपकी बहू की तस्वीर लेना चाहता हूँ, मैं आपकी माँ की फ़ोटो लेना चाहता हूँ, तो आप आस्तीन चढ़ा के मरने मारने पर तुल जाएंगे। ये है बात। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात ये है, आम दिनों में अगर कोई आपकी माँ से, बेटी सी और बहू की तस्वीर लेने की ख्वाहिश करता है, आप उसे मरने मारने पर तुल जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की तस्वीर की ख्वाहिश करने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी की तस्वीर की ख्वाहिश करने की। लेकिन उसी वीडियोग्राफर को एडवांस देकर बाज़ाब्ता तौर पर बड़े आओ भगत से बुलाया जाता है कि आओ हमारी माँ बहनों की वीडियोग्राफी करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आमतौर देखा जाता है कि ख़वातीन को मर्दों से ज़्यादा वीडियोग्राफी का शौक़ होता है। वीडियो में आने का, वीडियो में तस्वीर बनाने का बड़ा शौक़ होता है। मर्दों को भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा शौक़ ख़वातीन को होता है। जैसे ही वीडियोग्राफर शादी खाने में, शादी हाल में ख़वातीन के हाल में पहुंच जाता है, तो ख़वातीन में एक शोर बपा हो जाता है अपने अपने लिबासों की नुमाइश करने के लिए, अपने अपने जेवरात की नुमाइश करने के लिए, अपने अपने हुस्न की नुमाइश करने के लिए आपस में एक मुकाबला शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और बेशर्म मर्द अपनी ख़वातीन को इस बेहयाई के मुज़ाहिर पर देख कर खुश होते हैं, और बेशर्म ख़वातीन भी शरीयत की धज्जियाँ बिखेरने में फ़ख्र महसूस करती हैं, शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। वीडियोग्राफर आपके नए नए अंदाज से तस्वीरें ले रहा है और हमारी माँ बहनें फ़ख्र से इतरा रही होती हैं, आपस में मुकाबला चल रहा होता है। तो आप इन औरतों पर, इन मर्दों पर जो इस बेहयाई के मुज़ाहिरे को देखकर खुश होते हैं, अल्लाह की लानत नहीं बरसेगी तो क्या रहमत बरसेगी? अल्लाह अफसोस का मुकाम, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। वीडियोग्राफी में जहाँ पर शादियों में ख़वातीन के हाल में वीडियोग्राफी की जाती है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बैकग्राउंड में फिल्मी म्यूज़िक चल रही होती है, फिल्मी गाने चल रहे होते हैं। लिहाजा जब वीडियो कैसेट या वीडियो सीडी तैयार हो जाती है, उस वीडियो को जब देखना शुरू किया जाता है तो बैकग्राउंड में फिल्मी गाने चल रहे होते हैं। तो देखने वालों को
फिल्मी गाने सुनने का मजा लग जाता है, फिल्मी गानों का शौक भी हो जाता है और फिल्मी गाने सुनने का अजाब अलग भुगतना पड़ेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, और वीडियोग्राफर अगर मुस्लिम भी है तो क्या हुआ, गैर महरम है, हराम काम का इर्तिकाब आप भी कर रही वो भी कर रहा है। और अगर गैर मुस्लिम वीडियोग्राफर है, ये तो बदतर है कि एक गैर मुस्लिम वीडियोग्राफर के सामने आप अपनी माँ बहनों को बेपर्दा करने में फख्र महसूस करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, और हमारी उम्मत मुस्लिमा की माँ और बहन की गैरत कहाँ मर जाती है, जो वीडियोग्राफर के सामने चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम नए नए अंदाज से अपने हुस्न की नुमाइश करने में फख्र महसूस करती है। घंटा घंटा 2-2 घंटे तैयार होकर अपने हुस्न के जलवे बिखेरती हैं। खवातीन फिर रही है, खवातीन घूम रही हैं, ऐसे घूमती हैं जैसे एक मुकाबले हुस्न चल रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, तो खवातीन खाना खा रही हैं, शादी खाने में घूम रही है, फिर रही हैं, और वीडियोग्राफर है कि वो वीडियो भी करता जा रहा है और अपनी आंखों की प्यास बुझाता जा रहा है। हमारी माँ बहनों के नंगे चेहरों को देखकर वो अपनी आंखों को सेक रहा है और सारा शादी खाना खुशी में मस्त है खुशी में कि वीडियोग्राफी चल रही है। खवातीन एक से एक नया पोज दे रही है और आपस में मुकाबला कर रही है, फख्र का इजहार करती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो खवातीन इस बेहयाई के मुजाहरे पर बजाय अफसोस करने की खुशी महसूस करती है। ये एहसास मुर्दा हो चुका है, ज़मीर मर चुका है उन मर्दों का भी जो अपनी खवातीन को, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे शादी हो, चाहे भावज हो, चाहे बहू हो, उनको बेपर्दा वीडियोग्राफर के सामने कर चुके होते हैं और वो खवातीन नए नए अंदाज से वीडियोग्राफी में आ रही है और तस्वीर लेने में, वीडियो बनाने में फख्र महसूस कर रही हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये तो मुस्लिम माँ और बहनों का था जो हमारी रिश्तेदार होती है। खवातीन भी नए नए अंदाज से वीडियो में पोज दे रही होती है और अफसोस का मुकाम ये है कि आम खवातीन तो खवातीन, वीडियोग्राफर दुल्हन की भी वीडियो बनाना शुरू करता है, नए नए ज़ावियों से दुल्हन की वीडियो बनाता है और बाज़ वक्त बेहयाई की इंतहा ये हो जाती है कि वो वीडियोग्राफर दुल्हन के हाथ पकड़ता है, दुल्हन के बाजू पकड़ता है, दुल्हन का चेहरा छूता है, दुल्हन की ठूठी को हाथ लगाता है और कहता है ऐसे ठहरो और ऐसे बैठो, ऐसे एक्शन करो। इस तरह से वो एक गैर महरम और गैर मुस्लिम एक वीडियोग्राफर उस दुल्हन को हाथ लगाता है, उसके बाजुओं को हाथ लगाता है, उसके चेहरे को हाथ लगाकर सीधा करता है कि ऐसे वीडियो कराना है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कहाँ गैरत मर गई है। एक गैर मर्द के सामने आने से आप एक बुर्खा ओढ़ लेती हैं, अपने चेहरे को अपनी ओढ़नी से ढांप लेती हैं, लेकिन शादी खाने में दुल्हन बैठी हुई है, वीडियोग्राफर उसे हाथ लगा रहा है, उसके चेहरे को हाथ लगाकर सीधा कर रहा है और सारा शादी खाना खुश होकर मुस्कुरा के देख रहा है, हंसी हो रही है, खै उठ रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस बेहयाई के मुजाहिरे को देखकर खून के आंसू बहते हैं। हमारा मुस्लिम माशरा कहाँ पहुँच गया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बाज़ घरों में ये भी बहाना बनाया जाता है, पहली शादी है, या बाज़ घरों में बहाना बना आखिरी शादी है, अब इसमें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हमारे घर पहला फंक्शन है, हमारे घर पहली शादी है, हमारे घर आखिरी शादी है, अब इसके बाद कोई शादी होने वाली नहीं। तो क्या पहली शादी और आखिरी शादी होने पर शरीयत की धज्जियां उड़ाने की आपको किसने हक दिया? क्या शरीयत ये हुक्म देती है कि पहली शादी में धज्जियां उड़ाओ शरीयत की, आखिरी शादी में शरीयत की धज्जियां उड़ाओ? नहीं, शरीयत का काम वाज़ेह है। ये वीडियोग्राफी जो गैर मुस्लिम खवातीन करती है, मुस्लिम खवातीन की जो वीडियोग्राफी की जाती है, ये हराम 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 है। लिहाजा चाहे पहली शादी हो चाहे आखिरी शादी हो, हर शादी में अल्लाह और रसूल की रज़ा को पेश नज़र रखना है। शादी एक नई जिंदगी का आगाज़ होता है, एक लड़का लड़की की नई जिंदगी का आगाज़ होता है और इस नई जिंदगी के आगाज़ को इस वीडियोग्राफी जैसी हराम चीज़ से करेंगे, क्या अल्लाह ताला खुश होगा? क्या उसके रसूल खुश होंगे? फिर किस मुँह से अपने आप को आशिक रसूल कहते हो? किस मुँह से आशिक गौसे आदम कहते हो? किस मुँह से ख्वाजा का आशिक कहते हो? जरा अपने दामन में झांक लो, दावा करने से पहले झांक लो। इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दावा तो मेरी मोहब्बत का करता है लेकिन काम शैतान के करता है, वो अपने दावे में झूठा है। इश्क़ रसूल का दावा है,
इश्क औलिया का दावा है, लेकिन ख़वातीन शादी खानों में उन घरों की ख़वातीन जो इश्क रसूल का दावा करती है, इश्क ख्वाजा का, इश्क गौसे आदम का दावा करती हैं, बेपर्दा फिर रही हैं और वीडियोग्राफी चल रही है। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। क्या वीडियोग्राफी के बगैर शादी नहीं हो सकती? क्या पहले ज़माने में शादियाँ नहीं होती थी? आज इस लानत में गिरफ्तार हो गए हैं, अल्लाह की दी हुई दौलत को हराम चीज़ों पर लुटा रहे हैं। और अगर कोई दुनियादार है, कोई इल्म दीन से आरी है, कोई जाहिल है, अगर ये लोग अगर वीडियोग्राफी करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि इल्म दीन से आरी हैं, इल्म दीन नहीं जानते, अल्लाह और रसूल के अहकाम नहीं जानते, तो फिर भी बात समझ में आती है। लेकिन देखा जाता है अच्छे अच्छे दीनदार घरानों में, हाफिज घराने हैं, मौलवी घराने हैं, मुफ्ती घराने हैं, उलमा के घराने हैं, दीन का काम करते हैं, दीन का काम करते हैं, दीन का पैगाम दूसरों को पहुंचाते हैं, शरीयत की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, हराम हलाल की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन उनके घरों में जो दीन की तबलीग करते हैं, जब उनके घरों में शादी आ जाती है सारे अहकाम भूल जाते हैं। उस वक्त कुछ भी याद नहीं रहता, उस वक्त फोटोग्राफी भी चलती है, वीडियोग्राफी भी चलती है, ढोल ताशा भी चलता है, फिल्मी गाने भी चलते हैं। क्यों? अरे शादी है। फिर आप लोगों को दीन की तबलीग कैसे कर रहे थे? लोगों को हराम से क्यों रोक रहे थे? लोगों के सामने वीडियोग्राफी की बुराई क्यों बयान कर रहे थे? क्या अल्लाह ने इसकी इजाज़त दी है? क्या रसूल ने इसकी इजाज़त दी है? क्या सहाबा कराम ने इसकी इजाज़त दी है? क्या औलिया कराम ने इसकी इजाज़त दी है? क्या उलमा ने इसकी इजाज़त दी है? नहीं, मनमानी तौर पर हम अपनी शरीयत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए उलमा फरमाते हैं माशरे की इस्लाह से पहले इस्लाह अपनी ज़ात की होनी चाहिए, अपने घर की होनी चाहिए, अपने घर वालों की होनी चाहिए, उसके बाद माशरे की इस्लाह की फिक्र करें। नहीं, माशरे की इस्लाह की फिक्र है, दूसरे लोगों की इस्लाह की फिक्र है, लेकिन खुद की इस्लाह की फिक्र नहीं है, न घर वालों की इस्लाह की फिक्र नहीं है, तो ये सही तरीका नहीं है। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वीडियोग्राफी की लानत का सबसे बदतर चीज ये है जब वीडियो सीडी बन जाती है, वीडियो कैसेट बन जाती है, दुल्हा के रिश्तेदार दूल्हे के घर में, दुल्हन के रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों में, या दुल्हन वाले अपने घर में जब भी कोई रिश्तेदार आता है उसके सामने वीडियो सीडी लगा देते हैं, वीडियो कैसेट लगा देते हैं। दुल्हा के घर में जब भी उनके घर कोई रिश्तेदार आता है उसके सामने शादी की सीडी लगा दी जाती है, शादी की वीडियो लगा दी जाती है। अब उसमें कितने गैर महरम हैं आप अंदाजा लगाओ। आपके घर की बेटी को बेपर्दा देख रहे हैं, आपके घर की बहू को बेपर्दा देख रहे हैं, आपकी बीवी को बेपर्दा देख रहे हैं, आपकी बहन को बेपर्दा देख रहे हैं, आपकी बहू को बेपर्दा देख रहे हैं, और देखकर न जाने दिल में क्या क्या सोच रहे होंगे। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। आप सोचो तो सही, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, जब बन संवर कर सज धर कर घूम रही है और वैसी हालत की वीडियो कर गैर महरम देखता है, तो क्या उसके दिल में कोई नेक ख्याल आएगा? आप खुद सोचे कितनी बड़ी बला में गिरफ्तार हो चुके हैं। बात दफे तो सिर्फ मर्दों की जब महफिल होती है, जब वीडियो सीडी लगा दी जाती है, तो आपस में मर्द हजरात खवातीन को देखकर ऐसे ऐसे खतरनाक फिक्रे कसते हैं कि बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। अखबार में एक वाकया ऐसे ही आया था, वीडियो सीडी चल रही थी, मर्दों की महफिल थी, एक बाजू वाले मर्द ने एक खातून को देखकर ऐसा सख्त जुमला कसा, उसे नहीं मालूम कि उसके बाजू बैठने वाला उसका शौहर है जिसके औरत के बारे में फिक्रा कस रहा है। उसी एक फिक्रा कसने की वजह से मामला तलाक तक पहुंच जाता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, शादी करना सुन्नत है, लेकिन इसका मतलब नहीं है ये नहीं कि शादियों में शरीयत की धज्जियां उड़ाओ। अल्लाह तबारक व तआला शादी करने का अल्लाह के रसूल हुक्म देते हैं। इस्लाम ईद मनाने की भी इजाज़त देता है, चाहे छोटी खुशी हो चाहे बड़ी खुशी हो या गम हो, शरीयत को मद्देनजर रखना एक मुसलमान का काम है। लिहाजा इस लानत से जितना हो सके बचने की कोशिश करें, इसी में दुनिया व आखिरत की कामयाबी पोशीदा है। पहुंचाना, हक बात का पहुंचाना हमारा काम है, कबूल करना या ना करना आपका काम है। आप तमामी हजरात से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस उन हजरात से जो मेरे चैनल पर पहली मरतबे आए हैं या मेरी वीडियो को पहली मरतबे देख रहे हैं, मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जो मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं,
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علم دین میں ان ویڈیو سے کچھ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ویڈیو معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، تو ان ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شادیوں میں مسلم معاشرے کو ویڈیو کی جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شادیوں کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔